आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राहक कितने प्रकार के होते हैं। ग्राहक वैसे तो बहुत से प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कंजूस ग्राहक की। जी हाँ, अगर कोई कंजूस ग्राहक है, उसका माइंडसेट कंजूसी है, तो दोस्तों वो ना आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट ले आओ या फिर कितनी भी अच्छी आप सर्विसेज ले आओ, वो आपके प्रोडक्ट को महंगे दाम में नहीं खरीदेगा। अब अपने बिजनेस से आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि कंजूस ग्राहक असल में होते क्या हैं। दोस्तों, हम लोग साफ़ करते हैं पानी की टंकी। हमारी कंपनी का नाम है एक्सपर्ट क्लीनिंग सॉल्यूशन, जो कि पूरे लखनऊ में क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हम लोग सबसे ज़्यादा वाटर टैंक क्लीनिंग का काम करते हैं पूरे लखनऊ में। अब बात हो रही थी कंजूस ग्राहक की। दोस्तों, कंजूस ग्राहक वो ग्राहक होते हैं, जैसे मेरी 500 लीटर की टंकी को साफ़ करने में जो कीमत आती है, वो आती है, मान के चलिए 200 रुपये हमारा खर्चा होता है और 200 रुपये हमारी बचत होती है। तो अब वो चाहते हैं कि वो उनकी टंकी 200 रुपये में साफ़ हो जाए। दोस्तों, ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 200 रुपये तो हमारी लागत ही आती है, तो हम उस टंकी को 200 रुपये में नहीं साफ़ कर पाते। हमें कम से कम एटलीस्ट 300 रुपये तो चाहिए होते हैं। हम बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट करना चाहें तो 100 रुपये का डिस्काउंट कर सकते हैं, और 100 रुपये हम अपनी मार्जिन रखते हैं। हम अपनी मार्जिन से किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं करते हैं। 400 रुपये वाली टंकी हम सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में ही साफ़ कर सकते हैं, 200 रुपये में हरगिज़ नहीं। लेकिन कंजूस ग्राहक क्या करते हैं, हमको छोड़ देते हैं, हमसे टंकी साफ़ नहीं कराते हैं। तो हमें ज़्यादा टेंशन होती नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है ग्राहक कंजूस होते हैं। ग्राहक अपना पैसा बचाना चाहते हैं। अच्छा, उनकी भी समस्या है, वो भी चाहते हैं 200 रुपये वाला माल 50 रुपये में मिल जाए, लेकिन 200 रुपये वाला माल 50 में कभी नहीं मिलता दोस्तों। उनको चपकाया जाता है ख़राब प्रोडक्ट, और उनको भनक भी नहीं लग पाती है। खैर, इस विषय में हम नहीं जाएंगे कि कस्टमर कैसे ठगे जाते हैं, ये तो मुद्दा बहुत बड़ा है, इसको कभी और बाद में डिस्कस करेंगे। बात हम कर रहे हैं कि कंजूस ग्राहक की। तो दोस्तों, पानी की टंकी साफ़ करने में मान के चलिए अगर मैं 400 रुपये लेता हूँ, तो 400 रुपये में मेरा 50% का मार्जिन होता है, यानी कि टंकी साफ़ करने में लागत जो आती है सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये आती है। 200 रुपये में बचाता हूँ। अगर मुझे डिस्काउंट देना भी है तो सिर्फ और सिर्फ मैं 100 रुपये का ही दे सकता हूँ, इससे कम मैं नहीं दे सकता हूँ। तो कंजूस ग्राहकों के चक्कर में ना पड़ें, अपने ग्राहक को समझें, और जब आप ग्राहक को समझ जाते हैं तो फिर माल बेचना आसान हो जाता है। दोस्तों, शिकायत करने वाले ग्राहक बहुत अच्छे ग्राहक होते हैं। वो आपकी शिकायत कर रहे हैं इसलिए कि वो आपके प्रोडक्ट से खुश हैं। वो शिकायत इसलिए कर रहे हैं कि आपके जो प्रोडक्ट में उनको दम लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती आप कर रहे हैं, या तो उनको सर्विस प्रोवाइड करने में, या तो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में, या तो आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग में, या फिर आप अपने प्रोडक्ट में गलती कर रहे हैं। उसको सुधार लीजिए। और आपका ग्राहक आपको इसीलिए वो शिकायत कर रहा है, वो आपको बताना चाहता है कि तुझ में कमी है, तेरे प्रोडक्ट में कमी है, तेरी मार्केटिंग में कमी है, तेरे पैकेजिंग में कमी है, तेरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी में कमी है। तू अपनी कमियों को सुधार। दोस्तों, कंप्लेनिंग ग्राहक, शिकायत करने वाले ग्राहक बहुत अच्छे ग्राहक हैं। इनको ध्यान से सुनिए, ऑब्जर्व करिए, वो कह क्या रहे हैं। जो लोग जो व्यापार ऐसा करने में सक्षम है, अपने ग्राहक को समझने में सक्षम है, उनकी सफलता कभी रुकती नहीं है। दोस्तों, आप अपने बिजनेस को अगर बड़ा करना चाहते हैं, या फिर आप अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा स्केल करना चाहते हैं, या फिर आप अपने बिजनेस के मास्टर बनना चाहते हैं, खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो आपको ग्राहक को सुनना ही पड़ेगा। ग्राहक कह क्या रहा है, वो शिकायत किस वजह में कर रहा है। कभी कभी मेरी कंपनी में ग्राहक शिकायत करता है कि भाई तुम लोग बहुत ज़्यादा प्राइस लेते हो। तो हम लोग उनको समझाते हैं कि प्राइस जो हम ले रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है। उनको एक एक चीज़ें हम बता देते हैं कि हमारा एक्चुअल कॉस्ट किस में कितना खर्चा हो रहा है, हम टंकी साफ़ करने के लिए जो लेबर भेज रहे हैं उसको कितना देते हैं, हम जो टंकी साफ़ करने के लिए पकड़ के लाते हैं, यानी मार्केटिंग में हम कितना खर्चा कर रहे हैं। हम कस्टमर को ये तक भी बता देते हैं कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है, हम जिस बाइक से जा रहे हैं उसके घर तक पहुंचने के लिए हमें पेट्रोल कितना खर्चा करना पड़ता है। हम एक एक चीज़ बता देते हैं कि हमारी प्राइस आखिर में इतनी ज़्यादा क्यों है, तो कस्टमर हमसे संतुष्ट हो जाता है। दोस्तों, इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। नीड बेस्ड कस्टमर, यानी कि ज़रूरत
वाला कस्टमर। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि शौचालय टैंक, जैसे कि हम लोगों की एक कैटेगरी है शौचालय टैंक की सफाई। अब इस कैटेगरी में अगर हम लोगों के पास कोई कस्टमर आता है, वो ज़रूरतमंद कस्टमर होता है, क्योंकि शौचालय टैंक भर गया है, अब वो पॉटी कहाँ जाएगा, उसको तुरंत साफ करवाना है। उसको ना ही फ़र्क पड़ रहा है आप कितने महंगे हो, ना ही फ़र्क पड़ रहा है आपकी इमेज कैसी है, आपकी ब्रांड वैल्यू कैसी है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसको ज़रूरत है तत्काल, उसने फ़ोन लगाया और तुरंत जो भी उसके सामने आया उससे उसने प्रोडक्ट खरीद लिया। ठीक, तो ज़रूरतमंद ग्राहक होते हैं। अब इन ग्राहकों को अक्सर ठगा जाता है। क्यों? क्योंकि ज़रूरत है। अब ज़रूरत है तो ठगे जाएंगे। 2 रुपए का माल 100 रुपए में बेचा जाता है। ज़रूरतमंद ग्राहक आपने देखा होगा, अस्पतालों में भी देखा होगा। उसमें भी क्या है, कस्टमर मर रहा है, उसको दवाई की ज़रूरत है, एक हॉस्पिटल में गया, भर्ती करते ही समय 50,000 जमा करो। तो ये ग्राहक ज़रूरतमंद ग्राहक होते हैं।